हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पतंजलि, टोहित और टोनिया, उसके पापा, उसकी मम्मी, इन लोगों के बारे में बातें करेंगे। तो होता कुछ ऐसा है कि शायद पतंजलि बहुत दिनों से खोहित के साथ वीडियो बना रही थी। बहुत दिनों से इनकी डांस वीडियो आ रही थी। तो लगता है कि कुछ ना कुछ पतंजलि के मन में खोहित के लिए था। कुछ ना कुछ पतंजलि के मन में खोहित के लिए था। और हो जाता है, कभी कभी नहीं पता चलता है, साथ में रहते रहते अट्रैक्शन हो जाती है। और जैसा कि इसीलिए लोग बोलते हैं कि लड़कों से दूर रहो, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाएंगी। और इसीलिए माँ बाप अपनी लड़कियों को ज़्यादातर नहीं जाने, मतलब कि ज़्यादातर जेंट्स के साथ नहीं रहने दिया जाता है, लड़कों के साथ नहीं रहने दिया जाता है, क्योंकि लड़कों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं ये कारण होता है कि साथ में रहते रहते एक टाइम पे हो जाता है कि अटैचमेंट हो जाती है, सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है। तो ऐसा होता है, ये शायद मन मन में उसको चाहने लगती है। और बीच में एंट्री हो जाती है इस टोनिया की एंट्री होती है। और टोनिया इसकी सगी बहन है नहीं, और सबको पता है कि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में चल रहा है। और अभी जब से ये चमत्कारी बाबा ने लाइव की है, उस लाइव के बाद लोग कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ था इनके बीच में। और लोगों को लगता भी था कि भाई हमने बहुत मुँह बोले भाई बहन को देख लिया है, तो हमें पता है कि मुँह बोले भाई बहन कैसे होते हैं। भाई हमने देखे हुए, हमें ना ही बताएं तो बढ़िया है। और जिस तरह से चिपकती है, जिस तरह से करती है, वैसे मुँह बोले भाई बहन से कोई नहीं चिपकता। तो इसको ये था, ये आ गई टोनिया, और उसके बाद इसको लग जाती है, चिढ़ हो जाती है भाई कि क्यों ये आई। ये क्योंकि मन मन में तो ये टोहित को कुछ ना कुछ मतलब चाहती थी, और वो आ जाती है और इसको बुरा लगता है, और ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग होने के बाद ऐसा कुछ कुछ होता है, ऐसा है कि लोग पूछने लगते हैं। एंडिंग ठीक थी, मतलब ना मारा पीटी, ना कोई लफड़ा, ना कोई वो। बस यही था कि मन मन में था कि आखिर ये टोनिया क्या बोलते हैं, ये पतंजलि देखने क्यों नहीं है। बस यही थोड़ी थोड़ी बातें थी। लेकिन हमारे जो लप्पू भैया है, ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लप्पू भैया कहीं जाएँ और वहाँ पे कुछ लफड़ा ना हो। तो होता कुछ ऐसा है कि लप्पू भैया जाते हैं वहाँ पे, और उसके बाद ये चले जाते हैं टोनिया को। अगर टोनिया को ये छोड़ के जाते शायद खोहित को लेके, तो बातें इतनी शायद ना बिगड़ती। लेकिन ये खोहित को लेके चले जाते हैं अपने घर, और वहाँ से विवाद हो जाता है। क्योंकि जहाँ ये लप्पू भैया और लप्पी भाभी रहेंगी, वहाँ विवाद ना हो नहीं सकता, क्योंकि इनको विवादों में रहना अच्छा लगता है। और फिर लप्पू भैया जी जो हैं, ये हमेशा रिएक्शन चैनल वालों की निगाह में रखते हैं। रिएक्शन चैनल वाले हमेशा इनकी ओर निगाह रखते हैं, दोनों रिएक्शन वाले, चाहे इधर के हो चाहे उधर के, चाहे लप्पू वाले हो चाहे जगत दीदी वाले हो, दोनों उनकी मतलब दोनों की नज़रों में चढ़े रहते हैं। अब जब ये भैया जी गए वहाँ पे, जो खोहित जी हैं वहाँ पे गए, तो जाहिर सी बात है अगर लप्पू पे निगाह होगी तो इनके ऊपर निगाह जाएगी, क्योंकि ये उसी घर में रहते हैं, उसी वीडियो में आते थे, उनके घर में 24 घंटे रह रहे हैं। तो इनकी निगाह में आना, मतलब रिएक्शन चैनल वालों की निगाह में आना बनता है। उसके बाद होता है ऐसा है कि रिएक्शन चैनल वाले पतंजलि और इनके बारे में बातें करने लगते हैं। उसके बाद एंट्री होती है चमत्कारी बाबा की। अब जैसा कि ये जो खोहित की वजह से जो पतंजलि है वो रिएक्शन चैनल वालों की निगाह में थी, तो लोगों के नज़र में ज़्यादा आने लगी कि हाँ वीडियो इनकी आने लगी। और देखो ज़्यादातर मुझे लगता है कि रिएक्शन वाले ज़्यादातर नहीं जानते होंगे इस पतंजलि को, चाहे किसी के साथ वीडियो बनाती। अगर ये खोहित यहाँ नहीं जाता तो ये रिएक्शन वालों की निगाह में नहीं आते शायद। बट रिएक्शन वाले देखने लगे, कुछ लोगों को अच्छी लगती थी जोड़ी कि हाँ चलो ठीक है, उसके साथ चमत्कारी के साथ वीडियो बना रही है। लेकिन कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, और मुझे तो वही ये अच्छी ही नहीं लगती। अब क्या ही बोलूँ इस बारे में, मुझे खुद वो अच्छी नहीं लगती, और ना तो ये किसी के साथ वीडियो बनाती है तो अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर ये अच्छा अपने वैसे ही डांस करती गानों पे तो शायद थोड़ा देख भी लेते इसको। बाकी ये जोड़ी वोड़ी में मुझे अच्छी नहीं लगती। एक तो इसकी हाइट भी वही है, शकल के बारे में तो जाओ ही मत भाई। शकल तो ये तो समझती है कि हाँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं एकदम हुस्न परी हूँ, लेकिन ये लगती है नहीं इसको। मतलब बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ये बहुत सुंदर है, इसकी जोड़ी इसके साथ अच्छी लगती है उसे। ये कैसे तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरी जोड़ी खोहित के साथ अच्छी लगती है। पागल है तू, पूरी पागल है। लोग तुझे नहीं, तेरे डांस को देखते हैं, तेरे डांस को, जो टैलेंट है ना उसको देखते हैं। जो मतलब कि फेस नहीं देखते, चेहरे नहीं देखते, बाल नहीं देखते। बाल मतलब तू कल आई थी लाइव में, क्या ही बोले। बाकी हम पतंजलि की माँ के बारे में क्या बोले। पतंजलि की माँ को सिर्फ पैसों से मतलब है। उसको ये है कि रील्स आने चाहिए, शॉर्ट्स आने चाहिए, वीडियो आने चाहिए। अगर ये सिर्फ अकेली वीडियो बनाएगी तो सिर्फ मतलब कि सोशल मीडिया से कितना ही पैसा होगा, लेकिन अगर किसी के साथ बना रही है तो वो आदमी भरपूर हमारे ऊपर खर्च करेगा। जैसा कि खोहित ने बताया है कि उसकी मम्मी बहुत पैसे मांगती है, बहुत पैसों की लालची है। और ये आके इसने भी बताया है कि पैसे मांगती है। और कल लाइव में भी ये बातें प्रूफ हो गई हैं कि हाँ इसकी मम्मी पैसे मांगती हैं। क्योंकि जब खोहित ने बोला तो उसकी माँ ने बोला कि हाँ मैंने मांगे थे, कुछ ज़रूरत थी। तो सोचो जब कुछ ज़रूरत थी, ये पैसे मांगती थी, तो इसको ये है कि हाँ पैसे मिलने चाहिए, किसी भी तरह से मिल रहे हैं। बच्ची अच्छे कपड़े पहन रही है, मतलब इसको कुछ ही मतलब नहीं है कि मेरी बेटी किसके साथ रील बना रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो किसी के साथ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, वो आदमी किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो रील किस तरह से बन रही है, शॉर्ट्स कैसे आ रहे हैं, चिपका चिपकी लप्पी झप्पा, कुछ इसको समझ नहीं आ रहा है। इसको बस समझ आता है पैसा पैसा पैसा। अगर मेरी बेटी किसी के साथ अकेले बनाएगी तो पता नहीं पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन किसी और के साथ अगर वो शॉर्ट्स बना रही है तो ज़्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि वो आदमी
आदमी हमें चाहे सोशल मीडिया से आए ना आए, लेकिन वो आदमी हमें ज़रूर 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 देगा। तो इसकी माँ इतनी लालची है, इसकी माँ के बारे में कुछ बोलना ही बेकार है। इसकी माँ जो है, इसके क्या बोलें कि इसकी माँ अलग मतलब कि ये जो चमत्कारी बाबा है इसके पीछे अलग पड़ी थी और पतंजलि अलग सपने देख रही थी। कहा क्योंकि पतंजलि ने खुद बताया है कि मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार थी, उसने मुझे बहका दिया था और मैं शादी करने के लिए तैयार थी। तो मैडम ने सपने भी देख लिए थे, जीवन संगिनी भी बनना चाहती थी और उसके बाद आके भैया भैया कर रही थी। ये भैया भैया मतलब तुमने तमाशा बना रखा है भाई बहन के रिश्ते को एकदम। सच में तुम मत बोला करो यार, तुम किसी को भैया भैया ना मत बोला करो। सोचो दिवाली के दिन ये सब बातें किया थे उसने, इससे जो भी बातें बोली थी उसने, और ये कल परसों आके बोलती भैया बहुत अच्छी हैं, भैया बहुत अच्छे हैं। किसी को हेट मत दो, भैया सबकी हेल्प कर रहे थे तो अच्छे हैं, आज मेरी हेल्प कर रहे हैं तो बुरे हैं। तुम्हारी हेल्प करते थे तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे भैया। 4 महीने तुम लोग साथ में रहे, अब मेरी कोई हेल्प कर रहा है, मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है तो बुरा हो गया। यार नौटंकिया तुम लोग क्या करते हो, क्या करते हो? मतलब सच में मैं रिएक्शन दिया है मैंने सबके ऊपर, मतलब हर ब्लॉगर के ऊपर, बट जितना गुस्सा मुझे इस पतंजलि के ऊपर आ रहा है पता नहीं क्यों। पतंजलि और ये जो चमत्कारी है दोनों एक से बड़े, मतलब कि अगर ये लाइव आते हैं ना तो मैं मतलब मैं देखती नहीं हूँ, कानों के पास लगा के सुनती हूँ कि हाँ क्या बोल रहे हैं। इसके जो एक्सप्रेशन होते हैं और जो बोलती मैं गुस्से में आऊँगी ना तो सबको बताऊँगी, मैं मुँह खोलती हूँ ना मेरा गुस्सा क्या कर लोगी गुस्से में, क्या कर लिया तुमने, बताओ किसको बताओगे, बताओ तुम उसके साथ रहती थी और वो उसने तुम्हारे लिए और क्या क्या नहीं बोल दिया कि तुम खुद गंदी बातें करती थी उससे। तुमने यहाँ तक बोला था कि वो मेरे साथ जब वहाँ पे गया था अम्बाला में तो गंदी हरकतें करता था, और फिर ये जो टोनिया है ये भी आ जाती थी तो ये सारी बातें लेके आया। तुम्हारी माँ के लिए भी बोल रहा है कि तुम्हारी माँ उसको ज़बरदस्ती उसके पैरों में मेरे पैरों में दर्द था तो उसकी माँ ज़बरदस्ती जाके मेरे पैरों में तेल लगाने लगी। तो उसको बोलो ना, वो तो माँ बेटी दोनों को बदनाम कर रहा है, तो बोलो